गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग। पिछले लेक्चर में हमने क्लोनिंग के बारे में डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या क्या डिस्कवरीज हुई, कैसे कैसे इस कार्य में आगे प्रोग्रेस हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा। किस तरह से जॉन गॉर्डन ने 1969 में न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के थ्रू फ्रॉग का जो क्लोन था वो बनाने को ट्राई किया। उसे हमने स्लाइड के थ्रू पढ़ा था, जिसमें उन्होंने फ्रॉग का जो इंटेस्टाइन होता है उसमें से सोमेटिक सेल्स का न्यूक्लियस लेके उसे एग के अनन्यूक्लिएटेड एग में ट्रांसप्लांट किया और उससे एक क्लोन फ्रॉग तैयार किया। ये प्रयोग था एम्फीबियंस पर। इससे आगे इसी टेक्निक के द्वारा मैमल्स पे किस प्रकार क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किए। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग की हम बात करें, क्लोनिंग जहाँ पे वर्ड आ जाता है तो क्लोनिंग का मतलब होता है एक हूबहू किसी चीज़ को डुप्लीकेट करना, उसकी कॉपी बना देना, जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं। जीन क्लोनिंग में जो यूज़फुल जीन्स होते हैं उनको डीएनए से आइसोलेट करके एक पर्टिकुलर मेथड के द्वारा उनको आगे प्रोपेगेट किया जाता है, उनको कॉपी किया जाता है, उनको रेप्लिकेट किया जाता है। और इस टेक्निक में जो कह सकते हैं मशीन यूज़ होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो पूरी टेक्निक होती है, उसे कहते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर एक थर्मोसाइक्लर की तरह काम करता है और यहाँ पे हम यूज़फुल जीन्स जो होते हैं उनकी कॉपी बना सकते हैं, बहुत सारी क्लोनिंग बना सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं उनको। तो इसे हम कह देते हैं जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग का जो उपयोग होता है वो बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। जैसे हम आज देख सकते हैं कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो ह्यूमन जीन का पहले कॉपी किया जाता है, फिर से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र करके इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये जीन क्लोनिंग का ही रिजल्ट है। तो जीन क्लोनिंग बहुत बड़े लेवल पे आज की जा रही है। दूसरी बात करते हैं हम प्रॉपर क्लोनिंग की बात करें, जीवों पे जो क्लोनिंग की जा रही है। जैसे अभी हम ये डायग्राम जो देख रहे हैं वो एम्फीबियंस के ऊपर है। प्रॉपर क्लोनिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की। और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में मैं आपको सबसे पहला टाइप बताऊंगा, ब्लास्टोमियर सेपरेशन। ब्लास्टोमियर सेपरेशन इसमें डिवीजन होंगे, डिवीजन के बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल तक ये पहुंच जाएगा। 32 सेल्स तक पहुंचने के बाद ये जो खंड होंगे उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। ये सारे खंड जो होते हैं वो एक जैसे होंगे। अगर इस ब्लास्टोमियर स्टेज में से किसी एक सेगमेंट को हम सेपरेट करते हैं और उसे इन विट्रो ग्रो करते हैं तो हम देखेंगे कि उस सेगमेंट से सेम एम्ब्रायो डेवलप हो जाते हैं। तो जितने भी सेगमेंट हैं उनसे डेवलप होने वाले जो एम्ब्रायो होंगे वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, एक दूसरे के क्लोन होंगे। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट अभी मैमल्स पे नहीं किया गया है और इसमें लेकिन इसका स्कोप वैज्ञानिक मानते हैं। जैसे ट्विनिंग होता है, ट्विंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जो जायगोट था पहले एक, ये जायगोट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये जायगोट से 2 अलग अलग तरह के जायगोट बन गए और वो आगे जाके क्या बन गए, ट्विंस में डेवलप हो गए। तो इसे हम कह देते हैं ब्लास्टोमियर सेपरेशन। इसे हम जानबूझ के किया जाए, ये कब किया जाए कि इंटेंशनली किया जाए कि ब्लास्टोमियर में बहुत सारे ब्लास्टोमियर से उनको अलग अलग सेपरेट कर लिया और उनसे हमने एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पर भी हमें क्लोन प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। अभी हमने जो पढ़ी थी, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में किसी भी जीव की कोई सोमेटिक सेल्स हम ले लेते हैं, उस सोमेटिक सेल में से हम न्यूक्लियस निकालेंगे और उस न्यूक्लियस को ऐसे अंडाणु के अंदर रखेंगे जिसका न्यूक्लियस पहले से नहीं है और उसे हम ग्रो कराएंगे। वो जायगोट की तरह काम करता है, वो जायगोट की तरह वर्क करेगा और आगे जाके एक एम्ब्रायो की तरह डेवलप हो जाएगा। यह विधि कहने सुनने में तो बहुत आसान लगती है हमको, लेकिन
चर्चा में रही डॉली भेड़, आपने सब नाम सुना है, इस तकनीक से उत्पन्न हुई थी। इस विधि का विस्तृत वर्णन आगे हम पढ़ेंगे अभी। और इस डॉली भेड़ को रोजलिन इंस्टीट्यूट में उत्पन्न किया गया था। तो ये थी न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। वो अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से डॉली भेड़ को उत्पन्न किया गया इस टेक्निक के द्वारा। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में ही हम एक टेक्निक और आती है, होनोलुलु टेक्निक। इस टेक्निक में गॉर्डन और विल्मट द्वारा काम में ली गई जो टेक्निक थी, इसे विकसित किया गया और आगे इसमें डॉली की क्लोनिंग के कुछ समय बाद ही इसकी टीम ने इस तकनीकी से लगभग 50 चूहियों के क्लोन करने की घोषणा की। पहली चूहिया क्यूमुलस की तो उन्होंने 3 पीढ़ियां की क्लोन की और यह सिद्ध कर दिया कि मैमल्स को भी क्लोन किया जा सकता है इस टेक्निक के द्वारा। इसमें उन्होंने क्या किया, दाता व ग्राही कोशिकाओं का संलग्न नहीं किया, वरन गॉर्डन की तकनीकी की तरह उसमें केंद्रक विहीन जो अंड कोशिका थी उसमें इंजेक्ट किया और उसके केंद्रक के लिए उन्होंने कुछ ऐसी कोशिकाएं ली जिनमें जो सेल डिवीजन था G0 या जीवन अवस्था में था, तथा इन्हें क्लोन करने से पहले क्विसेंट में लाने की अवस्था में नहीं थी। पहले से उनको ऐसी स्टेज में लिया जिनमें जो ग्रोथ फेज थी वो G1 या G0